हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं कि किलोग्राम का क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, आप लोग को सारा चीज़ पता चल जाएगा किसी भी तरह का किलोग्राम का क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले तो हम लोग समझेंगे कि किलोग्राम होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं मात्रक के बारे में कि आखिर मात्रक क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं मात्रक क्या होते हैं। मात्रक हम लोग उसे कहते हैं जिस चीज़ में हम किसी भी चीज़ को मापते हैं। ठीक है, हम लोग वजन को केजी में मापते हैं। केजी मतलब किलोग्राम। ठीक है, अगर हम लोग को पानी को अगर मापना होगा तो हम किस चीज़ में मापेंगे, तो पानी को लीटर में यानी एल। ठीक है, अगर इसी तरह से हम लोग को दूरी को मापना होगा तो हम लोग मीटर में मापेंगे। ठीक है, मीटर में या फिर किलोमीटर में। तो यह सब जो भी आपको दिख रहा है इसी को बोलते हैं हम लोग मात्रक। अगर जैसे हम लोग को क्या करना है, कोई भी चीज़ वजन पर खरीदना है। ठीक है, जैसे हम लोग एग्जांपल ले चावल, तो हम लोग को चावल खरीदना है तो हम लोग बोलेंगे कि हमको वजन पर चाहिए, यानी 1 केजी चाहिए चाहे 2 केजी चाहिए, इस तरह से बोलेंगे। ठीक है, अगर हम लोग को पानी खरीदना है तो हम लोग बोलेंगे कि 1 लीटर पानी दीजिए, नहीं तो फिर 2 लीटर पानी। और उसी तरह से अगर हम लोग दूरी का बात करें कि यहाँ से आखिर हम लोग कहीं का नापते हैं दूरी, तो हम लोग उस चीज़ को किलोमीटर में कहेंगे। ठीक है, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर इस तरह से हम लोग कहेंगे। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि अगर हमको चावल लेना है तो हम ये नहीं कर सकते कि हमको 5 किलोमीटर चावल दीजिए, इस तरह से हम लोग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वजन का जो मात्रक होता है वो केजी होता है, हमेशा केजी लगा करके बोलना है। ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ। अगर हम लोग को दूरी नापना है, ठीक है, तो हम लोग ये नहीं कहेंगे कि यह 1 केजी था, हम लोग कहेंगे कि वह 1 किलोमीटर था। ठीक है, पानी को अगर हम लोग को अगर मापना होगा तो हम ऐसा नहीं कहेंगे कि पानी जो था वो 1 किलोमीटर था, पानी को हम लोग कहेंगे कि वह 1 लीटर था। ठीक है, जब भी बात करेंगे पानी जैसे चीज़ को, पानी हुआ, तेल हुआ, पेट्रोल हुआ, ये सब चीज़ जो भी है उसको बात करेंगे तो लीटर में बात करेंगे। ठीक है, 1 लीटर पेट्रोल चाहिए, 1 लीटर हमको तेल चाहिए, इस तरह से बात करेंगे। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे कि मात्रक किसको कहते हैं। अब चलिए हम लोग समझते हैं क्वेश्चन के ऊपर हम लोग फोकस करते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन क्या है, 1 केजी का दाम 60 रुपये है तो 300 ग्राम का दाम क्या होगा। सबसे पहले आपको कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा तो आपको एक चीज़ याद रखना है कि कभी भी आपको सबसे पहले 100 ग्राम का दाम निकालना है। कितना ग्राम का? तो 100 ग्राम का। तो यहाँ पर 1 केजी का दाम जो है वो 60 रुपये है, तो 100 ग्राम का दाम निकालने के लिए हमेशा याद रखना है, सबसे पहले आपको 100 ग्राम का दाम निकालना है, और 100 ग्राम का दाम को निकालने के लिए आपको हमेशा 10 से भागा लगाना है। ठीक है, यह चीज़ को याद रखना है। अगर आप 10 से 60 में भागा लगाइएगा तो आपका लग जाएगा 6 बार में। ठीक है, इस तरह से हम लोग भागा लगा लेंगे। यह जो 6 आया, यह आया 100 ग्राम का दाम। अब आप लोग को मैं बता दूं इससे भी आसान ट्रिक्स कि आप 100 ग्राम का दाम को कैसे निकाल पाइएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ किस तरह से बनाना है। यहाँ पर क्या है कि 1 केजी का दाम था 60 रुपये, तो सबसे पहले आपको 100 ग्राम का दाम निकालना है। तो आपको क्या करना है कि यह 0 से इधर यानी 1 अंक के बाद पॉइंट को बैठा लेना है। अब देखना है कि इधर कितना संख्या बच गया, तो यहाँ पर 6 है। ठीक है, यहाँ पर 6 है, यह 100 ग्राम का दाम आ गया। ठीक है, इस तरह से भी हमारा 6 ही आ रहा था और इस तरह से भी हमारा 6 ही आ रहा है। ठीक है, अब पूछ रहा है यह कितना का दाम, 300 ग्राम का। 100 ग्राम का 6 रुपये, तो 300 ग्राम का पूछ रहा है, तो हम लोग 6 से 3 में गुना करेंगे, यानी 6 गुना 3 करें तो इसका आंसर हो जाएगा 18। आप आसानी से बता सकते हैं। अगर यहीं पर आपसे कोई क्वेश्चन कर दे कि 1 केजी का दाम 80 रुपये है तो 300 ग्राम का दाम क्या होगा, तो 1 केजी का 80 रुपये है तो हम लोग 100 ग्राम का दाम निकालेंगे। 100 ग्राम का दाम निकालने के लिए करना क्या है, 1 अंक के बाद पॉइंट बैठा देना है, इधर आ जाएगा 100 ग्राम का दाम, इसी से आपको यह संख्या में गुना कर देना है, यानी 100 ग्राम का 8 रुपये, तो 8 गुना 3 करेंगे तो यह आ जाएगा 24। इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पर कुछ अलग एग्जाम्पल्स लेकर के। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए कि हो सकता है कि 1 केजी का दाम 120 रुपये भी तो हो सकता है। तो 1 केजी का दाम अगर 120 रुपये है तो यहाँ पर भी तो चेंज हो सकता है ना है। यहाँ पर मान लीजिए कि 300 ग्राम है, कोई पूछ दिया कि 400 ग्राम का क्या होगा, तो मैं इस बार इस क्वेश्चन को 400 ग्राम को लेकर के बनाऊंगा। ठीक है, 1 केजी का दाम 120 रुपये है। ठीक है,
तो 400 ग्राम का दाम क्या होगा? तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सबसे पहले, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। 400 ग्राम का दाम क्या होगा? तो 1 केजी का 120 रुपये था ना, तो आपको एक अंक के बाद पॉइंट बैठा देना है। इधर आपको क्या दिख रहा है? 12। तो 100 ग्राम का दाम 12 हो गया और आपको 400 ग्राम का निकालना है, तो 12 से 4 में गुना कर देना है। 12 चौका 48, तो इसका हो जाएगा 48 रुपये। तो इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। अब चलिए हम लोग सीखते हैं कि 50 ग्राम वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसको कैसे निकाला जाता है। यह अभी तक हम लोग सीख रहे थे कि 400 ग्राम, 500 ग्राम, 300 ग्राम इस तरह का क्वेश्चन को बना सकते हैं। लेकिन अब हम लोग सीखेंगे कि कोई पूछ दिया कि 450 ग्राम का क्या होगा, तो उस तरह का क्वेश्चन को हम लोग कैसे बना पाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। तो देख सकते हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन है, 1 केजी का दाम 80 रुपये है, तो 450 ग्राम का दाम क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जैसे आप लोग पिछले बार बना रहे थे सेम वही रूल को इसमें भी फॉलो करने हैं, ठीक है। 1 केजी का दाम 80 रुपये है, तो इसमें भी हम लोग सबसे पहले 100 ग्राम का दाम निकालेंगे। तो हम लोग यहाँ पर पॉइंट बैठा देंगे। इधर देख सकते हैं 100 ग्राम का दाम आ चुका है 8 रुपया, ठीक है। 8 रुपये आ चुका है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 8 से इस 4 में गुना कर देंगे, क्योंकि हम लोग 8 से अगर 4 में गुना करें तो 400 ग्राम का दाम निकल जाएगा। तो अगर हम लोग 8 से 4 में गुना करें तो यह हो जाएगा 32, ठीक है। अभी हम लोग ने 400 ग्राम का दाम निकाल लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर 50 ग्राम का और बच गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, यह था 100 ग्राम का दाम, तो हम लोग क्या करेंगे, 50 ग्राम का दाम निकालने के लिए इसका जस्ट आधा कर देंगे। यह 8 है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा 4। तो हम लोग क्या करेंगे, यह जो 400 ग्राम का दाम आया है इसी में हम लोग 4 को ऐड कर देंगे, यानी जोड़ देंगे। तो 4 और 2 6 और 3 का 3, ठीक है। आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से बनाने हैं। सबसे पहले 400 ग्राम का निकालेंगे, उसके बाद जो भी 100 ग्राम का दाम आएगा उसका आधा कर देना है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 36। अगर मान लीजिए क्वेश्चन कुछ अलग हो गया, ठीक है, क्वेश्चन कुछ अलग हो गया और आप लोग के सामने अगर आ गया कि 1 केजी का दाम, मान लीजिए कि अगर आपके सामने आ गया 120 रुपये है, ठीक है, और कोई क्वेश्चन आपसे पूछ दिया कि 350 ग्राम का आप दाम बता दीजिए कि क्या होगा। तो आप पता है क्या कीजिएगा, आपको सिंपली बस क्या करना है, 120 है तो आपको 100 ग्राम का दाम को निकाल लेना है। तो 100 ग्राम का दाम आ जाएगा 12, और सबसे पहले आपको 300 ग्राम का दाम निकालना है। तो 12 से हम लोग 3 में गुना करेंगे, तो यह हो जाएगा 12 गुना 3 = 36। और क्या करना है, अब 50 ग्राम का दाम और निकालना है। तो यह जो यहाँ पर 12 आपको दिख रहा है ना, इसी का आधा कर देना है। तो 12 का आधा कितना होता है, तो 6 होता है। तो इसी में हम लोग 6 को और जोड़ देंगे। तो 6 6 12 का 2 और 4, यानी कोई भी चीज़ 120 रुपया केजी होगा तो 350 ग्राम का दाम जो उसका होगा वो होगा 42 रुपये। तो इस तरह से आप आसानी से किलोग्राम का क्वेश्चन जो होता है उसको बना सकते हैं।